मध्य प्रदेश कांग्रेस का मांडू में हुए सम्मेलन से जो तस्वीर निकल कर आई है उससे पार्टी कार्यकर्ता खुश हो सकते हैं। 2 दिन के सम्मेलन में राहुल गांधी ने सभी विधायकों को अपने मतभेद भुलाकर एकजुट रहने और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने को कहा। साथ ही पार्टी के बड़े नेताओं के बीच मतभेद और दूरियां न दिखें, इसका पार्टी शिविर में पढ़ाया गया। दिल्ली से आए कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने सोशल मीडिया को हथियार बनाने को कहा और शिविर के समापन पर क्या कहा कांग्रेस नेताओं ने, सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस इन दिनों बदली है, ज्यादा आक्रामक और ज्यादा सजग। समय समय पर होने वाली गुटबाजी की गुट्टी को अगर निकाल दिया जाए तो पार्टी इन दिनों और ज्यादा मजबूत दिखाई देती है। 2028 के लिए संगठन मजबूती की कवायद और मांडू में नेताओं की ट्रेनिंग ये दिखा रही है कि कांग्रेस अब वापसी की कोशिश कर रही है। साफ साफ जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जीतू पटवारी कह चुके हैं कि हम तेलंगाना मॉडल मध्य प्रदेश में भी लागू करेंगे। और बात की जाए यदि वोटिंग की तो महाराष्ट्र को ऐसा एग्जाम्पल सेट कर राहुल गांधी ने भी ये बड़ी बात की है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी जो है वो वोटों की हेराफेरी भी कर सकती है। कांग्रेस की इस शिविर की शुरुआत 21 जुलाई को हुई थी। आज शिविर का आखिरी दिन था। इसमें 2028 के चुनाव के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया। इस ड्राफ्ट में किसान कर्ज माफी, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, सामाजिक न्याय और आदिवासी अधिकार जैसे मुद्दों को शामिल किया गया। नेताओं से मैं नहीं हम के एजेंडे पर काम करने के लिए कहा गया। मतलब अपने से ऊपर जनता और पार्टी को रखना है। इस बैठक में यह तय हुआ है कि तेलंगाना की तरह मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस जातिगत जनगणना की मांग करेगी। प्रदेश में पिछले कई दिनों से 27% ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गूंज रहा है और कांग्रेस के इस शिविर में इस मुद्दे को चुनावी एजेंडा बनाने पर मुहर लग गई है। राहुल गांधी ने शिविर के पहले दिन भी महाराष्ट्र चुनाव में वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाया था और अगले चुनाव में कांग्रेस इस मुद्दे का भी सियासी माइलेज लेने की कोशिश कर सकती है। मेरा अपना मानना है कि जितनी मुखरता से ये जमीन की राजनीति कर रहे हैं उतनी ही मुखरता से इनको सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनाना चाहिए, टिप्पणी करनी चाहिए और उसी पर मैंने कुछ सुझाव दिए। कार्य योजना तैयार की है जिसमें संगठन की मजबूती के साथ, संगठन की ट्रेनिंग के साथ आम जनता की आवाज़ कांग्रेस कैसे बने। कांग्रेस एक विपक्ष का दल नहीं है, कांग्रेस जनता का दल है और जनता के दर्द को सड़क पे लेके सरकार को मजबूर कैसे करें, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की कार्य योजना क्या बने। हमारे विधायकों ने एक विस्तृत रूप से इस बात को कहा। कांग्रेस इस ड्राफ्ट को जनता की आवाज बता रही है। ड्राफ्ट में यह भी तय किया गया है कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को हर विधानसभा क्षेत्र में प्रशिक्षण देगी ताकि बूथ स्तर तक पार्टी की बात पहुंच सके और हर एक लेयर पर कांग्रेस को मजबूती मिल सके। तमाम विधायक दल ने शिविर में चर्चा कर और एक रणनीतिक मैप बनाया है जिससे भविष्य के अंदर कांग्रेस पार्टी बेहतर मध्य प्रदेश का निर्माण कैसे हो सके। मध्य प्रदेश के अंदर नौजवानों को कैसे आगे बढ़ाए, कानून व्यवस्था कैसे रहे, किसान कैसे आगे बढ़े, मध्यम श्रेणी के लोग कैसे आगे बढ़े। इस लक्ष्य के लिए हम लोग 2 दिन से इस शिविर के माध्यम से एक रोड मैप बनाया और आगे बढ़े। जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक कांग्रेस ने रणनीति बना ली है। कार्यकर्ताओं के लिए मुद्दों का मैदान बनकर तैयार है और अब देखना यह है कि कौन सा नेता इन मुद्दों के सहारे कितना फायदा उठा सकता है। तो इन सभी तमाम चीज़ों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक ड्राफ्ट जो है, ब्लूप्रिंट है, वो तैयार किया है जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों को सौंप दिया गया है। अब आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी को ये ड्राफ्ट कितना महत्वपूर्ण है और कितना फायदा देगा। कैमरामैन केशव मराठा के साथ अक्षत मिश्रा, विस्तार न्यूज़। वैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। ऐसे प्रशिक्षण शिविर पार्टी के विधायकों में कितनी जान फूकेंगे, देखना भी बाकी है। वैसे अगले हफ्ते से ही होने वाले एमपी विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस विधायकों के तेवर से पता चल जाएगा कि ये प्रशिक्षण शिविर उनके लिए कितना प्रभावी साबित हुआ।